नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीके न्यूज। मैं हिमांशु तिवारी आपके साथ आज बात करेंगे नीरज हत्याकांड को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक पांडे जी, जो कि भाजपा के मीडिया प्रभारी भी हैं और पूर्व में आईटी सेल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपका सवाल जानेंगे इसका। जी बिल्कुल। वो जो मुकेश पाल देशबंधु नाम से एक फेसबुक यूजर है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाज में चल रहे मुद्दों को उठाते रहते हैं। समाज में समाजवादियों द्वारा किए गए अत्याचार की कहीं ना कहीं पोल खोलते रहते हैं। उसी क्रम में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वर्गीय श्रद्धेय एक क्रांतिकारी युवा भाजपा के कार्यकर्ता नेता की जघन्य हत्या, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कहीं न कहीं उनके द्वारा करवाई गई थी। मुकेश पाल देशबंधु द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कहा गया है कि उन्होंने 4 मई को अखिलेश यादव जी जब कन्नौज जनपद से लोकसभा सांसद थे और उनके पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव जी का काफिला वोट लूटते हुए, डंपिंग करते हुए आ रहा था। तो वहीं पर छिबरामऊ विधानसभा में नीरज मिश्रा नाम के एक युवक भाजपा कार्यकर्ता, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने उसका विरोध किया। अखिलेश जी के इस लोकतंत्र की हत्या वाले कुकृत्य का विरोध किया, जिसके आधार पर 6 मई को नीरज मिश्रा की हत्या करवा दी गई। और सुनने में तो यहाँ तक आता है, उनके भाई द्वारा सोशल मीडिया पर और तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि अखिलेश जी ने नीरज मिश्रा का सर लखनऊ मंगाया था। एक ब्रीफ केस में नीरज मिश्रा का सर लखनऊ भेजा गया था, सिर्फ इसलिए उसने लोकतंत्र की हत्या हो रही थी जिस बूथ पर वोटिंग के दौरान, वहां पर उसने जो साहस किया था कि अखिलेश यादव जी को रोका था कि आप किसी भी तरीके से बूथ लूटने का काम नहीं कर सकते हमारे जीते जी। और वो अपने काम में सफल हुआ, उसने बूथ लूटने नहीं दिया अखिलेश यादव जी को। अंततः उसका दुष्परिणाम आया। 6 मई 2004 को उसकी हत्या करवा दी गई। उसका सर्वहीन जो धड़ था वो एक नदी के किनारे पाया गया। उनके परिजनों ने इसका खुलकर विरोध किया और यहाँ तक कि उनकी सरकार में, भाई मुलायम सिंह की सरकार थी तो अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। लेकिन अखिलेश यादव जी एक चीज याद रखें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने पिछली सरकारों में कत्लेआम करवाया था, उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश में आपको पैर रखने तक की जगह नहीं देगी, ताकि आप पुनः उस अत्याचार को दोहराने का काम कर सकें। नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार रही है बीजेपी की। करीब 10 साल होने वाले हैं बीजेपी सरकार के उत्तर प्रदेश में। अभी तक नीरज हत्याकांड का कोई मुद्दा नहीं उठा। आगे चुनाव आने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव को लेकर नीरज मिश्रा का हत्याकांड का मुद्दा बनाया जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नीरज मिश्रा की हत्या अखिलेश यादव जी द्वारा करवाई गई थी। अखिलेश जी के शासनकाल में उनके पिता की सरकार थी। बताइए, एक कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं देखा जाए एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता जो समाज के लिए खड़ा था, उसने लोकतंत्र की हत्या होने से बचाई थी। ऐसे कार्यकर्ता का अगर धड़ विहीन सर पाया जाता है तो ये लोकतंत्र की हत्या होती है। और अभी तक सब लोग क्यों चुप थे? कहाँ चुप थे? आप देखिए, हर समय हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि आपने नीरज मिश्रा जी की हत्या करवाई थी, और जो लोग उस हत्या में शामिल थे उस समय, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हुई है और मजबूत कड़ी कार्रवाई हुई है। कन्नौज के पूर्व सांसद रहे सुब्रत पाठक जी कई बार कहते हैं कि अखिलेश यादव को उनके विरासत में उनको गद्दी मिली है। आज वो कह कि उनका सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कह रहे हैं वो विरासत हमको गद्दी में नहीं, हमको विरासत में हमको बुद्धि मिली थी। नहीं, देखिए, मैं फिर कह दूं, हमारे माननीय लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी का जो ये एक बहुत बड़ा बयान है, वाकई में सत्य और 100% सत्य घटना पर आधारित है। क्योंकि अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह के पुत्र ना होते तो ये किसी गली मोहल्ले के पार्षद और सभासद भी नहीं होते। दुनिया जानती है, उन्होंने अपने बाप का बड़े मंच पर अपमान किया। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को अपनी गद्दी नहीं सौंपना चाहते थे, लेकिन इन्होंने भरी समाज में अपने बाप को अपमानित किया, मुलायम सिंह जी को अपमानित किया, मुलायम सिंह जी को अपमानित करके उनकी गद्दी छुड़ाने का काम किया है। जानती है, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोगों का काम ही है। काम क्या है? कोई युवा नेता किसी भी पार्टी, किसी भी जाति समाज का हो, अगर वो उनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, उनके अत्याचार का विरोध करेंगे, तो उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे।
अरे वो तो सौभाग्य है कि अभी तक मुकेश पाल देशबंधु सही सलामत अपने परिवार और समाज के बीच में है। पता नहीं उसके साथ क्या घटना घटित हो जाती है। अभी तो फर्जी मुकदमा लगवाया है। बताइए, वो पाल समाज करने का काम किया है, किसी मुद्दे को उठाने का काम किया है, तो उस पर फर्जी मुकदमे लिखाए जाएंगे। उन्होंने जी की हत्या करवाई है, लोकतंत्र की हत्या करवाई है, तो मुकेश पाल देशबंधु जी जो तथ्य सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रख रहे हैं वो 100% सत्य है। नीरज मिश्रा जी की हत्या, और ये जो अखिलेश यादव जी आज जो साधु संत सनातन का चोला पहने घूम रहे हैं, जगह जगह ब्राह्मणों के चरण धोकर पीने का काम कर रहे हैं, अभी तक कहाँ थे? इन्हीं की सरकार में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में या उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मतलब प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए एक इनके गृह सचिव, एक सचिव थे इनकी सरकार में, जिन्होंने एक मीटिंग बुला ली थी कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर हम मंदिर का विकास करेंगे, राम मंदिर। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया था पता है? उस गृह सचिव को सस्पेंड कर दिया, मतलब उस सचिव को जो जिस पद पर हो उसे सचिव कर दिया, मतलब उसे सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड करने के बाद उन्हें जो है उन पे क्या क्या कार्रवाई हुई, और आज ये जो है भगवा चोला पहने घूम रहे हैं। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। इनकी सरकार में अगर कोई मंदिर भक्ति भाव धर्म की बात करता था तो उस समय इनके जो है मुंह पर ताला लग जाता था, और जो व्यक्ति बात करता था उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती थी। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा 2012 से 15 के बीच में, मेरी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, इनकी सरकार में मस्जिदों में जिस समय नमाज होती थी तो बगल वाले मंदिरों पर फोर्स लगाकर उनके घंटों में कपड़े बांध दिए जाते थे कि नमाज हो रही है, कई घंटों की आवाज मस्जिद तक न पहुंच जाए।